पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आलमी बैंक का 50,000 रुपए आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। ये भी कह दिया कि हुकूमत 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करने की हद मुकर्रर कर सकती है। आलमी बैंक ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ देने के साथ साथ टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने का भी मशवरा दिया। कहा पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए, ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। ये भी कह दिया कि मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए जाएं। 5 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने कहा कि वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्चा ना करे जो सूबों के दायराकार में आते हैं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायराकार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा समेत एपेक्स कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़र। सऊदी सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रेकोडेक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमायाकारी की भी तवक्को है। ये सरमायाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुक्काम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी को तेज़ किया जा सकता है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे कम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 65 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 72 पैसे का था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल से वापस रवाना। मुल्जिमान में आज चालान की नकूल तकसीम भी नहीं की जा सकी। चेयरमैन PTI सदर पर मायूस हैं कि वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। उनका वजन कम हो गया है लेकिन जज्बे बुलंद हैं। जेल में डालना है तो डाल दें, हम साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। जिना हाउस जिलाओ घेराव केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। पुलिस ने अदालत से असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांगी थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं। अलीमा और उज़मा खान के वकील ने कहा था कि अलीमा और उज़मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना जालसाजी, इक़दाम कत्ल समेत 9 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। जमानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने चेयरमैन PTI को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुकता देखते हुए जमानत की दरखास्तों पर फैसला करे। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 1 माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करेंगी। मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के लिए इकदाम करने की जिम्मेदार होंगी। अमल दरामद कमेटी में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर, IB, नादरा, FIA, ISI, MI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी कि वो खुद वापस चले जाएं, वरना सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर मुल्क से निकाल दिए जाएंगे।
पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बक्का खेल में एक बच्ची पोलियो से मुतासर। वफाकी हुकाम के मुताबिक 1.5 साल की बच्ची पोलियो वायरस के हमले के नतीजे में माजूर हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पोलियो से मुतासर होने वाले तीनों बच्चों का ताल्लुक ज़िला बन्नू खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 155 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 188 मरीज जेर इलाज। कराची में हुकूमती अहकामात के बावजूद दूध की कीमत में कमी ना आ सकी। दूध कहीं पर 220 तो कहीं पर 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त। दुकानदार कहते हैं कि होलसेलर से कम रेट पर दूध मिलेगा तो हम भी देंगे। हुकूमत का सारा जोर दुकानों पर होता है। हुकूमत दूध की मंडियों होलसेलर्स पर कीमतें कम करने के लिए जोर नहीं डालती। कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 351 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 337 रन पर ऑल आउट हो गई। वार्म अप मैच में टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद बाबर और इफ्तिखार ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर 59 गेंदों पर 90 रन बनाकर बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद 83 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबादी बिरयानी रोज़ खा रहे हैं, शायद इसी वजह से सुस्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का मैच के बाद इंटरव्यू में मजाक। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो इंतखाबात के कायल नहीं, मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करें। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में नई पार्टी की ज़रूरत भी है और ये बनेगी भी, क्योंकि माजी में हर जमात इक़्तिदार में रही लेकिन मुल्की मामलात हल ना कर सकी। इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि इलेक्शन जनवरी में होते नजर नहीं आ रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे। इलेक्शन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की साबिक इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के कायद को मुखातिब करके कहा, मियाँ साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं, जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो इसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। बोले मियाँ साहब अगर आपको हुकूमत बनाने में वोट कम हुए या मुश्किलात हुई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आपको हुकूमत करने के लिए आना है तो हम हुकूमत देंगे, इलेक्शन तो करवाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज अवाम और कारकुनान से राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में अपने हलके में जाएंगे, कारकुनान और अवाम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कारकुनान अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद मिलेंगे। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद का मुबैना हमला। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तादाद 20 से 25 थी, जिन्होंने एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीनने की कोशिश भी की। हमलावर चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस की मजीद नफरी आने पर हमलावर पथराव और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर सांदा के इलाके में कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मानी अब तक 5 बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल चुका है। मुलजिम जहनी मरीज मालूम होता है और बच्चों की कब्रों पर मिट्टी डालने के खिलाफ है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्चों की तदफीन के चंद घंटे बाद कब्र से लाश निकाल लेता था और वरसा को लाश निकालने की इतला भी खुद देता था। जो अजीम है उसने ये चीज़ कन्फेस की है, उसने ये चीज़ बताई है कि परसों संडे वाले दिन शाम को वो अपने 4 बच्चों को, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां, उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है। 4 बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, बच्चों को 4 को धक्का दे दिया है और 4 बच्चों को खुद बाप अजीम ने वो नहर में फेंक दिया है।
लाहौर में बाप के हाथों नहर में फेंके गए 4 बच्चों में से 2 की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नहर से 9 साल की समिया और 2 साल की आयशा की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इतवार के रोज़ लाहौर के इलाके कहना में अजीम नामी शख्स ने बीवी से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर अपने 4 बच्चों को लिलियानी नहर में धक्का दे दिया था। वाक़े के बाद खुद मुलजिम ने बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश में बच्चों का कातिल सगा बाप निकला, जिसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मर्दान की तहसील रुस्तम की रिहायशी खातून को 40 लाख में बेचे जाने का इंकशाफ। धोखे से फ़रोख्त किए जाने से मुतल्लिक़ खातून की वीडियो वायरल हो गई। खातून का कहना है कि फ़रोख्त में 3 रिश्तेदार मुलव्विस हैं जो बार बार बेच रहे हैं। खातून शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद को हिरासत में लिया गया है और उसने बेटी को बेचने का एतराफ़ कर लिया है। DSP के मुताबिक खातून की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम दरगई पहुँच गई है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 9 SDOs मुस्ताफ़ी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को ने इस्तीफ़े कबूल कर लिए। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक मुस्ताफ़ी SDOs ने इस्तीफ़े की वजह ज़ाती बताई। हेस्को रीजन के 44 लाइनमैन के तबादले कर दिए गए हैं। लाइनमैन मुख्तलिफ सब डिविजन्स में अरसा दराज से तैनात थे। डिस्कोज इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कहा कि 1-2 रोज़ में लेस्को और दीगर डिस्को से भी इस्तीफ़े आएंगे। ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले कर रही है। इजलास बुला लिया है, जल्द अहम फैसले करेंगे। अफगान बाशिंदों की दोबारा आबादकारी के लिए पाकिस्तान अहम पार्टनर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल मामले पर कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। भारत से निजी और अवामी सतह पर कनाडा की तहकीकात में ताउन के लिए कहा है। कनाडा की तहकीकात आगे बढ़ना और मुजरिमों का इंसाफ के कटहरे में आना इंतहाई अहम है। खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। कहा, अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने कहा है कि बरतानिया अनकरीब सियासी पनाह के मुतलाशियों के लिए होटल्स को बंद कर देगा। बरतानिया गैर कानूनी तौर पर आने वाले सियासी पनाह के मुतलाशियों के लिए पनाहगाह नहीं होगा। जल्द बरतानिया में नया इमिग्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। नए इमिग्रेशन सिस्टम के तहत सिर्फ अहल लोग बरतानिया आ सकेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में मुकम्मल हो गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। नसीम शाह रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़श्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। माहिर डॉक्टर्स ने नसीम शाह की सर्जरी तजवीज़ की थी। कंधे की तकलीफ के बायस नसीम शाह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए। भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाला वर्ल्ड कप वार्म अप मैच बारिश की नज़र हो गया। बारिश की वजह से एक भी गेंद ना कराई जा सकी। एक और मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में एक रोज बाकी। मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। और मैच हार गए लेकिन दिल जीत गए। पाक ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच में पाकिस्तान की नाकामी के बावजूद शायकीन के दिलों पर बाबर आजम का राज। किसी ने गोट कहा तो किसी ने गेम चेंजर। 59 बॉल्स पर 90 रन बनाने पर फैंस की भरपूर पजीराई। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया।